तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमको, अ मैन इज स्लिपिंग ऑन अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन एंड अ बैग फॉल्स फ्रॉम द सेम हाइट, देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज रेटेड एज। तो यहाँ पे ना ऊपर मेरे पास एक बैग है, ये एच हाइट से फॉल कर रहा है, और यहाँ पे एक मैन है, ये इंक्लाइन प्लेन पे जिसकी हाइट भी एच ही है, वहाँ से रिलीज़ किया गया, फ्रिक्शन लेस है, नीचे आ रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, बैग की, मैन की, या दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी या रिलेट नहीं कर सकते। तो अगर हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कोई इंक्लाइन प्लेन से रिलीज़ कर रहे हैं, को ऐसे ही वर्टिकली रिलीज़ कर रहे हैं, तो इनके वर्टिकल मोशन की स्टडी करते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो है जी, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास भी एक्सेलरेशन जी ही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में ज़ीरो है, ठीक है। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में ज़ीरो, क्योंकि इनको दोनों को ड्रॉप किया गया है। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना नीचे आ रहा है एच, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना नीचे आ रहा है एच। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है अपनी थर्ड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ, 2a(s). अब वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल स्पीड चाहिए मेरे को, ठीक है। इनिशियल स्पीड ज़ीरो है, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ मैन के लिए, लिख रहा हूँ ये। और 2 कितना एक्सेलरेशन है मैन का वर्टिकल डायरेक्शन में, माइनस जी, कितना नीचे आ रहा है, माइनस एच। तो वी स्पीड कितनी हो जाएगी मैन की, √2gh। तो अगर मैं बैग के लिए लिखूँगा तो सेम ही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि वर्टिकल स्पीड बैग की भी वी स्क्वायर होगी, इनिशियल ज़ीरो है, और 2 एक्सेलरेशन इसका भी माइनस जी है, और ये भी एच नीचे आ रहा है तो माइनस एच लिखेंगे। तो बैग की स्पीड भी आ जाएगी सेम, √2gh, ठीक है। तो दोनों की वर्टिकल स्पीड जो है नीचे आने पे सेम होगी। इनफैक्ट एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि अगर मैं एक बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली यू स्पीड से फेंकूँ सेम हाइट से, और वो ऐसे जाके नीचे गिरेगी, उसकी भी जो फाइनल स्पीड होगी वर्टिकल स्पीड, वो भी √2gh ही होगी, और इन तीनों को सेम टाइम लगेगा इस हाइट से नीचे आने पे।